हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रासायनिक संकेतक। क्या होते हैं रासायनिक संकेतक, चलिए डिस्कस करते हैं। तो रासायनिक संकेतक अम्ल, क्षार और लवण में रासायनिक संकेतक उन रासायनिक पदार्थों को कहते हैं जो ये दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि कोई तरली अम्लीय है या क्षारीय। राइट। हमारे चारों ओर मौजूद सभी जितने भी तरल पदार्थ हैं तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। कौन कौन से? अम्लीय, अम्ल हो सकते हैं, क्षार हो सकते हैं, या उदासीन। उदासीन मीन्स न्यूट्रल। अम्लीय मीन्स होता है एसिड, क्षारीय मीन्स होता है हमारा बेस, और उदासीन मतलब न्यूट्रल। राइट। तो उन रासायनिक पदार्थों को जो इन पदार्थों को अलग पहचानने के लिए उपयोग किए जाते हैं रासायनिक संकेतक या केवल संकेतक कहलाते हैं। अब संकेतक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? संकेतक के प्रकार है तीन प्रकार: प्राकृतिक संकेतक, कृत्रिम संकेतक और गंध संकेतक। ये तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं? संकेतक होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर हम इंग्लिश में बोलते हैं, आर्टिफिशियल और ऑल्फैक्टरी। क्या होते हैं प्राकृतिक, क्या होते हैं कृत्रिम संकेतक और क्या होते हैं गंध संकेतक? समझते हैं इनको वन बाय वन। देखो, जो प्राकृतिक संकेतक होते हैं ना, वो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जो नेचुरल आपको मिलते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। राइट। तो ये वे संकेतक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो कुछ सामान्य प्राकृतिक संकेतक कौन कौन से हैं? जैसे कि लिटमस होता है। लिटमस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? पता लगा सकते हो कि जो हमारे पास में अम्लीय है या क्षार है। ठीक है, कोई पदार्थ का अम्ल और क्षार पता लगा सकते हो। ऐसी हल्दी होता है एक, हल्दी के जरिए भी आप पता लगा सकते हो। लाल पत्ता गोभी के हेल्प से भी आप पता लगा सकते हो। गुड़हल होता है। तो ये सब नेचर में पाए जाते हैं, ये सब प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इनकी हेल्प से भी पता लगा सकते हैं कि जो गिवन पदार्थ है वो लिटमस है, गिवन पदार्थ जो है वो हमारा अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिटमस, हल्दी, इनको भी समझते हैं, है ना। तो लिटमस क्या होता है? लिटमस एक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और ये जल में घुलनशील रंगों का मिश्रण होता है। लिटमस को आमतौर पर एक घुलनशील रंग में परिवर्तित किया जाता है और फिर इसे कागज पर अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो ये किससे मिलता है? लाइकेन एक होता है हमारे पास में, लाइकेन, है ना, उससे प्राप्त होता है। ये लाइकेन एक प्लांट होता है, उससे ये प्राप्त होता है। और ये घुलनशील रंगों का मिश्रण होता है जिसमें क्या होता है? घुलनशील रंग में परिवर्तित किया जाता है इसे और कागज पर अवशोषित किया जाता है, जिससे लिटमस पेपर कहा जाता है। जिस कागज पर अवशोषित किया जाता है उसे लिटमस पेपर कहते हैं। और ये जो लिटमस पेपर होते हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है नीला लिटमस पेपर और एक होता है लाल लिटमस पेपर। हालांकि लिटमस जो होता है, ये जो लिटमस होता है, ये इसका रंग बैंगनी होता है, पर्पल कलर का होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बैंगनी कलर है। ठीक है, इस तरीके का लिटमस होता है। लेकिन जो लिटमस पेपर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं: रेड लिटमस पेपर, लाल, जिसे हम कहेंगे लाल लिटमस पेपर, और एक हमारा नीला लिटमस पेपर। दो टाइप के लिटमस पेपर यहाँ पर होते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब ये जो होता है लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, कैसे पता लगाते हैं ये अम्ल है या क्षार है, इसको समझते हैं। देखो, जो नीला और लाल लिटमस पेपर है इसके व्यवहार को समझते हैं, कैसे ये पता लगाता है। तो नीला लिटमस पेपर क्या करता है? अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है नीला लिटमस पेपर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखो यहाँ पर, देखो नीला लिटमस पेपर अम्ल में, ये जो नीला लिटमस पेपर था, ये वाला पेपर है, ये नीला है ना। और नीले लिटमस पेपर को जब हमने एसिड में डाला, एसिड क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, तो नीले लिटमस पेपर को जब हमने अम्ल में डाला तो ये देखो कैसा हो गया, यहाँ पर रेड कलर का हो गया। ठीक है, लाल लिटमस पेपर जब अम्ल में जाएगा तो वो लाल ही रहेगा, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। लेकिन नीले लिटमस पेपर को जब हम अम्ल में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो जो लिटमस, नीला लिटमस पेपर है, उसको जब अम्लीय विलयन में डालते हैं तो लाल हो जाता है, और क्षारीय विलयन में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि देखा गया है, लाल लाल ही रहेगा। और लवणीय विलयन जो होता है, न्यूट्रल जो होता है, उसमें भी कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर क्या होता है? क्षार में, क्षार मतलब बेस में क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। देखो इसमें क्या होता है, ये बेस है, ये हमारा क्षार होता है, और क्षार में ये जो लाल लिटमस पेपर है, ये लाल लिटमस पेपर है, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कैसा हो गया? हमारा नीला पड़ गया। और जो हमारा नीला लिटमस पेपर है वो नीला ही रहता है, किसमें? क्षार में।
तो हमने यहाँ पर देखा क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है लाल लिटमस पेपर, और अम्लीय विलयन में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। और लवणीय जो न्यूट्रल होता है उसमें भी कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। आप रंग न्यूट्रल में देख लो, लाल को लाल ही रहता है और जो नीला है वो नीला ही रहता है। ठीक है, तो न्यूट्रल में कोई परिवर्तन नहीं होगा लाल और नीले का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी, अब हल्दी को भी यूज में ले सकते हो आप पता लगाने के लिए कि जो विलयन है वो अम्ल है या क्षार है। कैसे? देखो, हल्दी एक प्राकृतिक संकेतक है ना। हल्दी एक प्राकृतिक संकेतक है जिसे आमतौर पर हल्दी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टर्मरिक जिसे हम कहेंगे। इसका प्राकृतिक रंग चमकीला पीला होता है, ब्राइट येलो होता है। हल्दी के पेस्ट या हल्दी युक्त कागज का उपयोग अम्लों और क्षारों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो अब अम्लीय माध्यम में क्या होगा? हल्दी का रंग, हल्दी पीले रंग में बनी रहती है। अम्ल होगा ना तो उसमें पीला ही रहेगा, लेकिन वहीं अगर क्षारीय है तो उसमें हल्दी का रंग लाल हो जाता है, जैसा आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। देखो, अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, येलो कलर ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने एसिड में डाला, एसिड मीन्स अम्ल में डाला, तो अम्ल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मैंने बेस में डाला, मतलब क्षार में डाला, तो क्या हो जाएगा? ये इसका रंग परिवर्तन हो जाएगा और ये एक तरह से ऑरेंज कलर, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। हल्दी का रंग लाल हो जाता है, ये लाल कलर का, ऑरेंज लाल कलर का हो जाता है। क्लियर है बात? तो ये एक तरह से आपको ये बता पा रहा है कि जो हमारा विलयन है वो बेसिक है। ठीक है, और अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो अम्लीय विलयन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अम्ल और क्षार का पता लगा पा रहे हो। चलो, साबुन लगाने पर सफेद कपड़े पर करी का दाग लाल क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन है। अब देखो, साबुन जो होती है वो कैसा होती है? साबुन जो होती है हमारी, साबुन जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। अब क्षार जब है, क्षार को, है ना, साबुन जो होती है वो किस प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। और करी में क्या होती है? करी में होती है हल्दी। अब हल्दी जब क्षार से रिएक्ट करेगी, हल्दी जब क्षार के साथ में रिएक्ट करेगी तो क्या हो जाएगी? अभी हमने पढ़ा था, हल्दी क्षार विलयन में क्या हो जाती है? लाल कलर का हो जाता है। तो क्या होता है? जब भी सफेद कपड़े पर करी का दाग लगता है और उस पर साबुन लगाया जाता है, क्योंकि जो कि साबुन जो होता है वो क्षारीय होती है, तो दाग लाल रंग में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हल्दी क्या कर रही है? एक तरह से उसको, जो क्षार है उससे रिएक्ट कर रही है और तरह से लाल कलर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका कारण हल्दी होती है जो करी में एक प्राकृतिक संकेतक के रूप में मौजूद होती है। हल्दी अम्लीय माध्यम में पीली रहती है, लेकिन जब इसे क्षार माध्यम मिल जाता है तो उसके संपर्क में कराया जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। साबुन एक क्षार होता है, इसलिए जब करी के दाग पर साबुन लगाया जाता है तो हल्दी का रंग पीले से लाल में बदल जाता है। क्लियर है बात? तो समझ पा रहे हो आप बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल पत्ता गोभी, जो रेड कैबेज होती है, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, ये भी एक प्राकृतिक संकेतक है। ठीक है, लाल पत्ता गोभी आमतौर पर एक सब्जी के रूप में उपयोग की जाती है, लेकिन इसका अर्क एक प्राकृतिक संकेतक के रूप में भी काम करता है। इससे भी आप पता लगा सकते हो कि विलयन जो है वो अम्ल है या क्षार है। कैसे? देखो, लाल पत्ता गोभी में एंथोसाइनिन होता है। एंथोसाइनिन नामक एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। लाल पत्ता गोभी का प्राकृतिक रंग गहरा बैंगनी, डीप पर्पल कलर का होता है, गहरा बैंगनी कलर का होता है। ये आप देख रहे हो, तो लाल पत्ता गोभी जो है कैसी कलर की दिख रही है? बैंगनी कलर की दिख रही है। ठीक है, तो लाल पत्ता गोभी के अर्क का व्यवहार क्या होता है? अम्लीय माध्यम में अर्क जो होता है वो लाल रंग में बदल जाता है, और क्षारीय माध्यम में अर्क जो है नीलापन के लिए हरा रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो एक तरह से अगर इस लाल पत्ता गोभी के अर्क को अगर अम्लीय माध्यम में डालेंगे, अगर लाल पत्ता गोभी के अर्क को अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो अम्लीय माध्यम में ये क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा, लाल हो जाएगा। किसमें? अम्ल में। ठीक है, वहीं इसका कलर नीला हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। किसमें? बेसिक में, मतलब क्षार में। क्लियर है बात? तो ये याद रखना है अपने को। आगे चले। गुड़हल भी एक प्राकृतिक संकेतक होता है जिसे हम चाइना रोज कहते हैं। तो गुड़हल का फूल जो होता है, चाइना रोज, एक प्राकृतिक संकेतक है जिसे आमतौर पर गुड़हल कहा जाता है।
ठीक है, ये कई कई घरों में पाया जाता है और अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में रंग परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका भी यूज़ किया जाता है अम्ल और क्षार को पता लगाने में। तो गुड़हल के फूल के अर्क का उपयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि कोई घोल अम्लीय या क्षारीय है। तो गुड़हल के अर्क का व्यवहार कैसा होता है, इसको भी देख लेते हैं। अम्लीय माध्यम में क्या होता है, ये चमकीला गुलाबी मेजेंटा हो जाता है, ठीक है, ब्राइट पिंक हो जाता है। लेकिन क्षारीय माध्यम में अर्क का रंग हरा हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखो ये पिंक कलर का है, किसमें, ये अम्ल में हो रहा है। अम्ल में इसका जो अर्क होता है चाइना रोज का, गुड़हल का अर्क जो होता है वो अम्लीय माध्यम में कैसा हो जाता है, पिंक कलर का, गुलाबी पिंक कलर का मेजेंटा। और बेस क्षार में कैसा हो जाता है, ये ग्रीन कलर का हो जाता है, हरा कलर का हो जाता है। ठीक है, तो यहां से भी पता लगा सकते हैं कि जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। चलो अब देखो एक क्वेश्चन आया है आपके पास में, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है जिनमें से एक में आसुत जल होता है डिस्टिल्ड वाटर, दूसरी में अम्लीय विलयन है एसिडिक सोल्यूशन है, और तीसरी में क्षारीय विलयन है मतलब बेसिक सोल्यूशन है। यदि आपके पास केवल लाल लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर है, तो आप निम्नलिखित विधि से प्रत्येक टेस्ट ट्यूब की पहचान कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, अपने पास में सिर्फ लाल लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है ना। लाल लिटमस पेपर आपको पता है, लाल जो होता है, लाल लिटमस पेपर जो होता है वो क्या करता है, पता है आपको? लाल लिटमस पेपर की क्या होती है, लाल लिटमस पेपर किस में होता है, अम्ल में होगा या क्षार में होगा, अम्ल में होगा या क्षार में होगा? तो लाल लिटमस पेपर जो है वो अम्ल में क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है? हाँ नहीं, लाल लिटमस पेपर है वो क्षार में नीला होगा। ठीक है, हमने पढ़ा भी था अभी, देखो कहाँ पर है लाल लिटमस पेपर, ये रहा लाल लिटमस पेपर। ठीक है, तो लाल लिटमस पेपर को जब हमने क्षार में डाला था तो वो नीला हो जाता है और अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लाल लिटमस पेपर याद रखना है आपको, भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है, तो लाल लिटमस पेपर अम्ल में नीला नहीं होता है, क्षार में नीला होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ लाल लिटमस पेपर है, ठीक है, जो कि क्षार में क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, और अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, लाल लाल ही रहेगा अम्ल में। तो देखो लाल लिटमस पेपर से परीक्षण कैसे करें, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में लाल लिटमस पेपर डुबोए और रंग परिवर्तन का निरीक्षण करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, लाल लिटमस पेपर ही है और हमारे पास में ये 3 ट्यूब है, ए बी और सी। एक में डिस्टिल वाटर है, एक में हमारा अम्लीय विलयन है और एक में क्षारीय विलयन है। तो ये 3 टेस्ट ट्यूब है और इसमें मैंने क्या करा, ये लाल लिटमस पेपर मैंने डाला, ये देखो दिख रहा है आपको लाल लिटमस पेपर, इसमें भी करा, इसमें भी करा लाल लिटमस पेपर और इसमें भी करा। तो प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में लाल लिटमस पेपर डुबोए और रंग परिवर्तन का निरीक्षण करें। जैसे ही रंग परिवर्तन होगा तो मैंने देखा कि ए में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बी वाली टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया, लाल नीले में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, लाल लिटमस पेपर नीले में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि इस वाले में बी सोल्यूशन के अंदर मेरा लाल अगर नीले में कन्वर्ट हो रहा है, लाल लिटमस पेपर अगर मेरा नीले में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्षार है। तो मेरा बी वाला जो विलयन है, बी वाला मतलब जो हमारा ये वाला विलयन है, ये क्षार है, ये क्षार प्रकृति का है। आ रही बात समझ में? तो यदि लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो वह विलयन क्षारीय बेसिक बन जाता है। तो ये वाला जो बी वाला है वो क्षारीय है। इस टेस्ट ट्यूब को क्षारीय विलयन के रूप में चिन्हित कर दिया, ये कर दिया मैंने क्षार है। अब अम्लीय और तटस्थ विलयन की पहचान करें। अब अम्लीय कौन है और जो हमारा कौन सा वाला, ये वाला कौन सा था, एक आसुत जल जो था, डिस्टिल वाटर था, उसकी पहचान करते हैं कौन सा है, इनमें अब कौन सा है। तो शेष 2 टेस्ट ट्यूब में लाल लिटमस पेपर कोई रंग परिवर्तन नहीं दिखाएगा, क्योंकि अम्लीय विलयन में लाल लिटमस लाल ही रहता है और आसुत जल डिस्टिल वाटर भी लाल लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटीज है कि ये या तो अम्ल है, ये या तो अम्ल है या क्षार है। ठीक है, अब देखो अब होगा क्या, लाल लिटमस पेपर तो नहीं करेगा, लाल लिटमस पेपर तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा इनमें, लेकिन अब इस लाल को मैंने जब इसमें डाला था तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये नीले में कन्वर्ट हो चुका है, और नीले में कन्वर्ट हो चुका है। और नीले को जब मैं इसमें डालूंगा, मान के चलो
जब मैंने इसमें नीले को डाला तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, नीला लिटमस पेपर अगर लाल में कन्वर्ट हो जाए तो किस में होता है, वो अम्ल में होता है। और मान के चलिए कि इसमें हो गया नीला लिटमस पेपर लाल, ये फिर क्या है, ये हमारा अम्ल है, ये हमारा अम्ल है। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, नीला नीले का ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो इसमें समझ जाएंगे हम ये डिस्टिल्ड वाटर। इस तरीके से एक ही लिटमस पेपर से हम सारे को चेक कर सकते हैं कि कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो तटस्थ विलयन की पुष्टि करें। अब क्षारीय विलयन से प्राप्त नीले लिटमस पेपर को इन 2 टेस्ट ट्यूब में डालें। यदि नीला लिटमस लाल हो जाता है तो यह अम्लीय विलयन है, जैसा कि मैंने बताया। यदि नीला लिटमस कोई परिवर्तन नहीं दिखाता तो इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, जो टेस्ट ट्यूब लाल लिटमस को नीला कर दे वो क्षारीय विलयन है, बेसिक सोल्यूशन है, लाल को नीला कर दे। और जो टेस्ट ट्यूब नीले लिटमस को लाल कर दे वो अम्लीय विलयन है। और जो टेस्ट ट्यूब किसी भी लिटमस के रंग को नहीं बदले वो तटस्थ मतलब डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, तो याद रखना आप। चलो आगे, कृत्रिम संकेतक। कृत्रिम संकेतक को समझते हैं जो सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम संकेतक मतलब आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन से संकेतक होते हैं, जो विभिन्न रासायनिक पदार्थों से कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये मैनमेड होते हैं, मतलब एक तरह से मनुष्य बनाता है इनको, लैब में बनाए जाते हैं। तो ये अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कार्य करते हैं और अम्लीय या क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन दिखाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है, ये 2 टाइप के कृत्रिम संकेतक होते हैं। इनको भी समझते हैं कैसे होता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज एक कृत्रिम संकेतक है। तो मिथाइल ऑरेंज एक कृत्रिम संकेतक है जो अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में रंग परिवर्तन दिखाता है। इसका प्राकृतिक रंग वैसे नारंगी होता है, ऑरेंज कलर का होता है। और ये केवल खनिज मिनरल एसिड्स जो खनिज अम्ल होते हैं और मजबूत क्षार स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं उनकी पहचान के लिए ही उपयोग किया जाता है मिथाइल ऑरेंज को। ये कमजोर जो वीक एसिड होते हैं, कमजोर अम्ल होते हैं और कमजोर क्षार होते हैं ना, उनकी पहचान नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या है भैया, ये तो सिर्फ ओनली खनिज अम्ल जो मिनरल एसिड होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनको ही ये क्या कर सकता है, पहचान कर सकता है। बाकी वीक को और वीक बेस को मतलब कमजोर क्षार को ये पहचान कर ही नहीं सकता है। तो मिथाइल ऑरेंज एक तरह से उसमें यूज आता है। ठीक है, चलो मिथाइल ऑरेंज का कैसे रंग परिवर्तन होता है इसको भी देखते हैं। अम्लीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल नारंगी हो जाता है, लाल कलर का, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पर आप देखो तो मिथाइल ऑरेंज को जब मैंने एसिड में, जब मैंने अम्ल में डाला तो इसका कलर कैसा हो गया, वैसे ऑरेंज होता है इसका कलर, तो ये रेड कलर का हो गया, यहाँ पर दिख रहा है ये रेड कलर का हो गया। और मिथाइल ऑरेंज को अगर मैंने क्षार में डाला तो क्षार में कलर वैसा का वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, पीला का पीला कलर, ये ऑरेंज कलर। तो क्षारीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला येलो हो जाता है, न्यूट्रल में सेम ही रहता है वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनोप्थलीन, तो फिनोप्थलीन भी एक कृत्रिम संकेतक है। ठीक है, जो कि क्या होता है, जल में घुलनशील डाई है फिनोप्थलीन, जिसका प्राकृतिक रंग गहरा बैंगनी होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है फिनोप्थलीन। ठीक है, इसे आमतौर पर अम्ल क्षार निर्धारण के लिए उपयोग में किया जाता है। ये अम्लीय और क्षारीय विलयनों में रंग परिवर्तन दिखाकर उनकी पहचान करने में मदद करता है। तो फिनोप्थलीन का रंग परिवर्तन कैसे होता है भाई, अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। जबकि क्षारीय माध्यम अगर जैसे इसको मिलेगा तो क्षारीय माध्यम में ये हल्का गुलाबी रंग का जो लाइट पिंक होता है ना वैसा हो जाता है। देखो यहाँ पर आप देखो, जैसे एसिड अगर इसको मिला, अम्ल मिला, तो अम्ल में तो ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। कलर दिख रहा है यहाँ पे, कोई कलर ही नहीं है, रंगहीन है, ये रंगहीन है। लेकिन वहीं अगर इसको क्षार मिल गया तो क्षार में ये किस कलर का हो जाता है, ये हो जाता है पिंक कलर का, गुलाबी कलर का हो जाता है। दिख रहा है, गुलाबी कलर का हो गया ये विलयन। क्लियर, तो इससे पता चल जाता है कि जो हमारा विलयन है वो क्षार प्रकृति का है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंध सूचक संकेतक, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या होते हैं गंध सूचक संकेतक। अब देखो कई लोग जो मतलब थोड़े से जो देख नहीं सकते, ठीक है, एक तो होता है कि कलर की पहचान कर लेना। कलर की पहचान कौन कर सकता है, जिसकी आंखें हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं ना, जो देख नहीं सकते है ना, दृष्टिबाधित होते हैं, ये दृष्टिबाधित होते हैं, विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, तो उनके लिए क्या है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो विलयन है वो अम्ल है या क्षार है, वो कैसे पता लगाएंगे। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए गंध सूचक संकेतक होते हैं। वो क्या करते हैं, गंध को एक तरह से सूंघ के, है ना, उससे पता लगा लेते हैं कि जो
विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो गंध सूचक संकेतक ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में अलग अलग गंध दिखाते हैं। ठीक है, तो ये संकेतक विशेष रूप से दृष्टिबाधित विजुअली इंपेयर्ड छात्रों के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे अम्ल और क्षार को गंध के आधार पर पहचान सकते हैं। उनके पास में यही एक तरह से ऑप्शन होता है। कौन से गंध सूचक संकेतक है? मेन प्याज का अर्क है और वनीला अर्क है। ठीक है, और एक और अर्क होता है जिसको हम बोलते हैं लौंग का अर्क, अभी हम देखेंगे। तो प्याज का अर्क क्या करता है? अम्लीय विलयन में इसकी गंध बनी रहती है। ठीक है, लेकिन जैसे क्षार विलयन मिलेगा तो उसकी गंध जो हो जाती है वो नष्ट हो जाती है। तो कुल मिला के ये जो गंध सूचक संकेतक है ना, ये तीनों के तीनों, प्याज का अर्क, वनीला अर्क और एक और है हमारा लौंग का तेल। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों अम्लीय विलयन में तो इसकी गंध बनी रहती है और क्षारीय में इसकी गंध नष्ट हो जाती है, तीनों में। जैसे वनीला अर्क जो होता है उसकी भी देखो अम्लीय विलयन में इसकी मीठी गंध बनी रहती है, क्षारीय में इसकी गंध खत्म हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास में लौंग का तेल होता है, तो उसमें अम्लीय विलयन में इसकी गंध बनी रहती है और क्षारीय विलयन में इसकी कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्लियर है? तो तीनों के तीनों जो गंध सूचक हैं इनमें अम्लीय विलयन में ही ये गंध बनी रहेगी और क्षार में डालते ही इनकी गंध क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जैसे प्याज की आपने देखी होगी कैसी गंध आती है। ठीक है, तो वो जैसे ही क्षार अगर मिलेगा, क्षार में जैसे डालोगे तो इनकी गंध ही नहीं आएगी, आपकी गंध नष्ट हो जाएगी। और अम्लीय विलयन होगा तो उसमें गंध उसकी बनी रहेगी। तो उससे पता लगा लेते हैं कि ये विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। क्लियर है? तो इसी तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया है संकेतक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।